हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टॉक्स पर। मैं दिलीप आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन बताता हूं। आइडेंटिफिकेशन पहचान, ता आ रहा था, ते आ रहे थे या ती आ रहे थे। तो स्टूडेंट ये इसका आइडेंटिफिकेशन है। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब ये है जो पास्ट टाइम में यानी भूतकाल में कोई भी काम शुरू होकर चलता आ रहा था और पास्ट में ही वो समाप्त हुआ। तो कंटिन्यूअस पास्ट में ही चलता आ रहा था, उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत बनाया जाता है, उसका अनुवाद किया जाता है। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन आपने समझ लिया। यहाँ ता रहा था, ते रही थी और ती रही थी भी हो सकता है, या ता आ रहा था, ते आ रहे थे, ती आ रही थी, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर ही आता है। तो अब चलते हैं फर्स्ट नंबर एफर्मेटिव में। एफर्मेटिव वह 2 दिनों से पढ़ता आ रहा था। He had been reading for 2 days. He had been reading for 2 days. तुम 4 बजे से क्रिकेट खेलते आ रहे थे। You had been playing cricket since 4 o'clock. इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 सिंस प्लस टाइम फैक्टर। तो ये स्टूडेंट एफर्मेटिव है। आप लोगों ने एफर्मेटिव देख लिया और इसका स्ट्रक्चर भी देख लिया। अब चलते हैं वर्ब टू गो में। आते हैं वर्ब टू गो। ए पर्सन
सिंगुलर प्लूरल। तो फर्स्ट पर्सन स्टूडेंट, आई हैड बीन गोइंग, इसका प्लूरल क्या है? वी हैड बीन गोइंग। सेकेंड पर्सन, यू हैड बीन गोइंग, यू हैड बीन गोइंग। थर्ड पर्सन, ही सी इट, या कोई भी नाम जैसे राम, हैड बीन गोइंग, इसका प्लूरल दे, बॉयज, राम एंड मोहन, राम एंड मोहन हैड बीन गोइंग। तो स्टूडेंट वर्ब टू गो में ये दिखाया गया जो सभी के साथ हैड बीन लगा हेल्पिंग वर्ब में, तो यहाँ कोई चेंजिंग नहीं है। हेल्पिंग वर्ब में कोई भी पर्सन हो सभी के साथ हैड बीन लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं आगे निगेटिव में। निगेटिव, वह 10 वर्षों से यहाँ नहीं रहता आ रहा था। He had not been living here for 10 years. He had not been living here for 10 years. Structure, subject plus had plus not plus been plus V4 plus object plus 4 since plus टाइम फैक्टर। तो स्टूडेंट आपने ये देख लिया निगेटिव का भी और स्ट्रक्चर भी आपने देख लिया है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम फैक्टर, यानी हैड और बीन के बीच में ही नॉट लग जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं इसका इंट्रोगेटिव थर्ड नंबर। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या है? क्या आप 2015 से क्रिकेट खेलते आ रहे थे क्वेश्चन मार्क। हैड यू बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2015? स्ट्रक्चर, had
प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 since प्लस टाइम फैक्टर प्लस क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है जो आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। यदि आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अब चलते हैं नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। नंबर 4, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव। क्या वह 2 दिनों से नहीं दौड़ता आ रहा था? Had he not been running for 2 days? Structure had plus subject plus not plus been plus V4 plus object plus 4 since plus टाइम फैक्टर प्लस क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सिर्फ ये ध्यान दे, जो नॉट का यूज हमने कहाँ किया, हैड ही नॉट बीन, यानी हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, उसके बाद बीन लगाना है। ये चीज़ पे ध्यान देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं WH क्वेश्चन, देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट WH क्वेश्चन नंबर 5। WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन इसमें है, वह 10 बजे से क्यों पढ़ता आ रहा था? Why had he been reading since 10 o'clock? क्वेश्चन मार्क। इसका स्ट्रक्चर, WH क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4/since प्लस टाइम फैक्टर प्लस क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है जो आपको WH क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब लास्ट है WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव, उसमें चलते हैं।
लास्ट WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव 6 नंबर WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव। तुम 10 वर्षों से क्यों नहीं क्रिकेट खेलते आ रहे थे? Why had you not been playing? Why had you not been playing cricket since 10 वर्षों? तो फोर सेंस का यूज मैंने बता चुका हूं आप लोगों को। for 10 years question mark। structure WH question word plus had plus subject plus not plus been plus V4 plus object plus for oblique since plus टाइम फैक्टर प्लस क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त हो चुका है। मुझे उम्मीद है जो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। और जो स्टूडेंट्स इस पर नए हैं, यदि वो इससे पहले वाला प्रेजेंट टेंस का ऑल पार्ट्स देखना चाहते हैं और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से प्रीवियस जो देखना चाहते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ। यदि आपको वो देखना है और पढ़ना है तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक के द्वारा उन वीडियो को देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। और मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम हो यदि समझने में तो कमेंट के द्वारा ज़रूर पूछिएगा। और साथ साथ यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी मेरे इस चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।